ऑलराइट गाइस, सो सीन क्या होता है कि मैं भूल जाता वीडियो को एडिट करना. ओके, दैट्स द प्राइमरी रीजन. आई एम जस्ट वन डे लेट. तो ये वीडियो लेट आ रहा है, नो इशू, क्योंकि मैं स्लीप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया था इस डे को. पर अभी मैं आज भी मैं स्लीप को प्रायोरिटाइज दूंगा, पर पहले 2 वीडियो का एडिटिंग खत्म कर दो. ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट वॉइस ओवर. एक वीडियो कितना मिनट, 14 समथिंग मिनट का, एक 12 मिनट, तो 20 मिनट प्लस के आसपास जाएगा मेरा वीडियोस में, नो इशूज़. तो ये मेरा मॉर्निंग सेशन होता है. ओके, और इसमें मेरा कोई प्लान रहता नहीं है वैसे तो सुबह को ट्रेनिंग करने का. नहीं, एक सेकंड, नहीं, आइसक्रीम वाला सेशन रहता है. हाँ, याद आया. तो अगर ट्रेनिंग करने का कोई सीन रहता है नहीं. ओके, बट एज मेरा फेलो बेस्ट फीमेल फ्रेंड ने मेरे को भेज दिया सरप्राइज, ठीक है, तो उसके कारण से मैंने ट्रेन किया खुद को. सो इसके पहले मैंने मैग्नम आइसक्रीम खाया था, ठीक है. नेक्स्ट से मेरा पानी निकल रहा था, वो अलग बात है. फिर आइसक्रीम के साथ साथ कुछ प्रोटीन ड्रिंक था एक, वो भी खाया, वो मैंने पिया. उसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, ठीक है. सो ड्यूरिंग द मॉर्निंग सेशन में प्रेस करता 125 किलोस एंड इट वॉज रियली टफ. कहा बात था रेस्ट करने का, ओके, बट स्टिल आदत से मजबूर मैंने किया. सो ये वीक मेरा हाईएस्ट रिकॉर्डेड रहा है बेंच 14 टाइम्स बेंच. सोचो, हैवी मेरा बॉडी एडेप्ट कर रहा है इवन दो. पर आज लेकिन थोड़ा मेरा वो साइड चेस्ट में पेन है. ओके, सो आज देखता हूँ किस टाइप का ट्रेनिंग करता हूँ मैं, क्योंकि चाहता नहीं हूँ कि इंजरी वगैरह हो ना. सारी चीज़ ब्लड फ्लो अगर एक बार हो गया तो ज़िंदगी में इंजरी नहीं हो, ज़िंदगी में नहीं. इवन दो अगर आपको मसल में फैटिग अल्टीमेट लेवल का बिल्डअप है ना, सिर्फ ब्लड फ्लो करो, अपने आप सब ठीक होता रहेगा. तो आज मेरे को याद करना है कि मेरे को आज डिक्लाइन फ्लाई मारना है. कुछ भी हो जाए डिक्लाइन फ्लाई मस्ट, क्योंकि मैं ये अगर करूँगा तो मेरा लाइट चेस्ट और ज़्यादा फिलअप होगा, साइड चेस्ट. तो वो करना है मेरे को. एक्सरसाइज में भूल जाता, हफ्ते में एक बार करने से काफ़ी है, बस सिर्फ करना है. गैस मेरा मसल मेरे पहले से है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो थोड़ा सा भी मसल मैं हिट करूँगा ना वो, तो वापस वो मसल गेन हो जाएगा. तो उसके लिए मेरा टेंशन नहीं है. सिर्फ ऐसे मूवमेंट करूँ, फ्लाई से कुछ करता हूँ ही नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत करूँगा. तो ये था 110 किलोस और ये 120, उसके बाद 125. फिर शाम को मिलते हैं आप लोग से. ओके, सो बात हुई है. हाँ, फिर मैंने जिम बंद करके चिप्स खाते खाते बिंदास गया घर तक. ये शायद आपको मैंने पहले का ब्लॉग में भी बताया था, जिसने देखा उसको पता है. ओके, और जिसने देखा उसको नहीं पता है. और आउट से फिंगर क्रॉस्ड, अगर मैं 140 kg मार लिया, ओके, नेक्स्ट वीक, so I'll be like super close to breaking the new national record, which is like 149 kilos in the junior class and 153 kilos in the senior class. So let's hope for the best. I really खुद को मैं देख रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अल्टीमेट लेवल पे, ओके, कि मैं तोड़ूंगा वो रिकॉर्ड, और काफ़ी क्रेजी वे में तोड़ूंगा. ओके, और वो रिकॉर्ड मेरे नाम पे रहेगा एटलीस्ट फ्यू ईयर्स. कुत्ता क्या भूखते हैं भाई. तो दूर चला जाता है जिसकी लाइफ वॉइस ही ना है. फिर क्या सीन है कि ये मैंने मारा 120, अभी 125. ओके, सेल्फ अनरैक नहीं करने का पीछे ना बहुत सारा रीज़न हो सकता है. ओके, कि अब क्यों नहीं कर पा रहे सेल्फ अनरैक. आपको लग सकता है क्या फिटिंग हो, एक्चुअली फिटिंग नहीं. अगर उसके पहले का दिन हमने डेडलिफ्ट वगैरह किया है तो उसकी वजह से आपका ट्रैप मसल काफ़ी ज़्यादा सोर रहेगा. ओके, और या फिर एग्जॉस्टेड रहेगा, ड्यू टू दैट रीज़न हो सकता है. या फिर आपने शोल्डर वगैरह मारा था उसके वजह से हो सकता है, या फिर आपने बैक को दबा के ट्रेनिंग किया था उसकी वजह से हो सकता है. और बैक का ट्रेनिंग से याद है, मैं तो डेडलिफ्ट मार नहीं पा रहा 2 दिन से ड्यू टू लोअर बैक इंजरीज. ये इंजरी मेरा स्टार्ट हुआ था मेरा ये डेडलिफ्ट कॉम्पिटिशन, मैंने क्या बोलते उसको, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के बाद से. जब ये स्क्वाट डेप्थ मारा था ना, फुल डेप्थ इधर जाने का, और जब जितने बैठ रहा था तब जाके मेरा इंजरी हुआ. फिर इंजरी का मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा लेफ्ट साइड का हिप बोन का इंजरी हुआ है. एक साइड तो मेरा हड्डी भरा हुआ है, अभी दूसरे साइड से भर रहा है, तो इसलिए मैंने 2 दिन रेस्ट दिया. ऐसे देने का मन नहीं था. ऐसे दिन तो मैं ट्रेन किया था. ओके, ये सेशन में को दिखेगा ट्रेनिंग डेडलिफ्ट का 125 किलो से. वैसे तो 6 सेट था, मैंने जैसे एक ही सेट कंटिन्यू किया, बस स्टिल किया. उसके बाद मैंने वेट कमाया 180 समथिंग किया. इस तरह से मैंने ट्रेनिंग किया. और इवनिंग बेंच सेशन ना मेरे को मोटिवेशन मिल रहा था, ओके, मतलब करने का एक्सरसाइज. तो इसलिए मैं समझ गया कि कैसे मैं ट्रेन करूँगा मेरा वापस से बेंच. उसके लिए मेरे को बस नर्वस सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा लोड देना है कंपेयर टू द नॉर्मल वेट्स. वो कैसे दूंगा, ऑफ कोर्स डेडलिफ्ट से. ओके, मतलब समझ रहा हूँ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ.
जैसे कि ना मैं ना बेंच प्रेस बनाने की कोशिश किया था, पर मेरे को 50 किलो का वेट ही काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था। मैं समझ गया कि ये नर्वस सिस्टम एडाप्टेशन की वजह से हो रहा है। तो मैंने क्या किया, डेडलिफ्ट मारना शुरू कर दिया अपना। तो डेडलिफ्ट जब मारा तो डेडलिफ्ट खत्म हुआ, उसके बाद मैं वापस से बेंच चला गया, स्क्वाट स्किप कर दिया मैंने। और वैसे भी मेरा ये वीक का मैक्सिमम नंबर सेट्स हो गया। ओके, 3 टाइम स्क्वाट रहता है मेरा, 3 टाइम बेंच रहता है, आई मीन 3 टाइम स्क्वाट 3 टाइम डेडलिफ्ट। तो उनमें से एक दिन रहता है समझ लो कि 2 रेप्स का, एक दिन रहता है 3 रेप्स का, एक दिन वापस रहता है 2 रेप्स का। तो 2 रेप्स वाला मैं स्किप करके रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इवन तो इंजरी हुआ है तो इंजरी से लाइक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर ऐसे चलते रहा। तो इट विल बी बेस्ट टू बी लाइक, क्या बोलते हैं इसको, सेफ प्ले करना। और जो लाइक जो आपका मेन सेट है वो सिर्फ एक ही बार हिट कर लो ना, एक ही सेट कर लो, कोई बात नहीं, जिससे एटलीस्ट आपका बॉडी को पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एक कहावत ना वही सीन। तो वार्म अप्स करते करते भी ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, जितना भी मैं अच्छा फॉर्मेट है रख लूँ, पेन तो करते हैं समझ रहे हो ना पर्टिकुलर एरिया में। तो उसी कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। ये लास्ट वार्म अप है 180 का, उसके बाद 195 या 190 कह लो। देख रहे हो फॉर्म क्या है, चुम्बेश्वरी फॉर्म है। ठीक है, एक्चुअली इंजरी वगैरह हो जाता है ना तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे पेन मेरे को शूट कर सकता है, इसलिए वजह से मेरे को फॉर्म को ठीक रखना पड़ता है। मैंने फॉर्म भी अपना डेडलिफ्ट का इस तरह से सीखा था। इसकी वजह से जब मैंने ऑन स्टेज मारा था, देखा था आपने कितना क्रेजी फॉर्म मेंटेन रखा था मैंने 232 किलोस का, जो कि मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट है। फॉर्म खराब नहीं होता। अराउंड से आई कुड हैव पुल लाइक 240 किलोस ऑन स्टेज दैट डे, और 240 प्लस 242 या 241 किलोस भी मैं पुल कर सकता था। मेरे को पता है जैसे द वे द 232 किलोस मूव, इट वाज एब्सोल्युटली इनसेन। बट कोई बात नहीं, हार से सीखने मिलता है। ओके, नो इश्यूज। वी केम सेकेंड in states at a body weight of like 67 kilos. I would say that's really crazy. Okay, and I show them that who's the bench king in Assam at this right moment. I heard the highest number of, I mean, highest bench press जो कि था वो मेरा है. Okay, if you see pound wise, of course. There were like 120 kilo guys too. Like their max was like 145 kilos. Okay, so I would say वो कुछ नहीं है. That's pathetic. Okay, मैं रिसर्च पे किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि लाइक कितना नीचे है अभी, क्या कहते हैं उसे, बेंच प्रेस का नंबर्स, हम लोग का स्टेट में एट दिस राइट मोमेंट। तो वही सिनेरियो को मैं चेंज करने वाला हूँ। नॉट ओनली स्टेट, ओके, होल ओवर इंडिया में इतना अच्छा बेंच प्रेस कोई मारता है नहीं। ओके, तो मैं रियली चाहता हूँ कि लाइक पीपल रियली फोकस इन देयर बेंच प्रेस टू। डेडली स्पेशलिस्ट बहुत है हम लोग इंडिया में। ओके, धीरे धीरे लाइक देयर आर सेवरल ऑफ देम अंडरग्राउंड, धीरे धीरे आ रहे उभर के, बट बेंच प्रेस में इतना ज़्यादा कोई नहीं है। तो बेंच प्रेस में अगर आएगा ना तो बहुत क्रेजी नंबर पुल होगा और लाइक गेम भी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो ये है मेरा लाइक लास्ट सेट, आई गेस 170 समथिंग या 175 किलो से एक ही मारता, सोचा 3 टाइम मारूंगा। अगर हिप का जो खतरनाक पेन है भाई, हिप नहीं, लोअर बैक का हड्डी है ना मेरा, एकदम लोअर बैक का हड्डी का नाम पर्टिकुलर मेरे को याद नहीं है, बट मेरा राइट साइड का हड्डी का लेकिन वो जगह भरा हुआ है। ओके, तो लेफ्ट साइड में भी ये इशू आ गया, पता नहीं कैसे आया। शूज़ पहनने की वजह से हुआ होगा, मैं जो शूज़ पहन के रैली मारता ना वो उसकी वजह से हो सकता है। अभी जो मैं स्लीपर यूज़ कर रहा हूँ उससे लिंक कभी नहीं होगा, पता नहीं क्यों इसे इशू आया। ज़्यादा स्क्वाट डेप्थ की वजह से हुआ ना, क्या की वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। खैर कोई बात नहीं, मैं भी अपना बेंच सेशन स्टार्ट करता हूँ और आप लोग देखो और एंजॉय करो। ओके, सो ये एम्प्टी बार दिस फ्लू। ओ हाँ, लार्सन मार तो मैं भूल ही गया यार। सोचो लार्सन मार रहा हूँ, लार्सन कितना सुनना चाहते हो, 130 किलो लार्सन मार रहा हूँ मैं। समझ रहा हूँ किस लेवल का स्ट्रेंथ बना है मेरा, क्रेजी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, मैं तो कहता था ना आप लोग को, अगर आप लोगों ने पहला व्लॉग्स मेरा देखा होगा, मैं जब कहता था ना कि मेरा अगर जॉइंट वगैरह एक बार हील हो जाए, मेरा टेंशन नहीं है, मेरा एल्बोस वगैरह हील हो जाए, वो सीने में चल रहा है, मेरा एकदम भी पेन नहीं है। भगवान के क्या कहते से कृपा से मेरा एल्बोस में, शोल्डर में होने से ठीक हो जाता है, इसी कारण मैं भी प्रेस कर पा रहा हूँ। पहले बार मसल ठीक था पर जॉइंट्स ठीक नहीं था। ओके, अभी अगर थोड़ा मसल का सोरनेस भी रहता है तो मैं एडेप्ट कर सकता हूँ इजीली। तो लार्सन मारता हूँ 130 किलोस, तो आप खुद समझ लो, अगर मैं एक 67 kg का बंदा होकर लार्सन मार पा रहा हूँ 130 किलोस, सो लाइक ब्रूटल स्ट्रेंथ तो है मुझ में। ओके, देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। और देखो अब मैं किस तरह से मारता हूँ अभी। ओके, और मैं भी इंक्लाइन चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया। ओके, आई वुड से द ओनली रीज़न आई वेंट फॉर इंक्लाइन प्रेस इज़ टू ट्रेन माई फ्रंट डेल्ट एक्चुअली, क्योंकि जब आप बार को अनरैक करते हो ना तो आपका फ्रंट डेल्ट का एडेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल रोल प्ले होता है।
वो काल का वीडियो में देखने पता चलेगा कि लाइक मैंने 100 किलो सेल्फ अंडर किया था। ओके, अरे भाई क्या टफ लगा यार, क्या टफ लगा यार, क्या बोलूँ मैं आपको। उसको ना मैं टफनेस का मामले में 137 किलो जो मैंने ऑन स्टेज मारा था ना, उस टाइप का मेरे को लगा टफ प्रेसिंग के मामले में। अनरैक के मामले में पूछो ही मत, अनरैक करते हुए ऐसे लग रहा था मेरे को 140 किलो में अनरैक कर रहा हूँ, जो उससे ज़्यादा अनरैक कर रहा हूँ। अब देखना ना किस लेवल में लाइक फेटिक होता है मेरा बॉडी अनरैक करने के टाइम में। आपको काल का वीडियो में देखने से पता चल जाएगा। ओके 110, अभी 120, उसके बाद 25, उसके बाद 35 भी जा सकता था मैं, पर मैं नहीं किया। ओके, सब भी अगर मार दूंगा आज ही तो काल खाऊंगा क्या? काल क्या खाऊंगा? पानी पी के जिंदा रहूंगा क्या? एकदम क्रेजी। सोचो ना, मैं ये सब चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइल ट्रेनिंग इन दिस बेंच। ओके, मैं आज तक लेकिन कभी पावर लिफ्टिंग बारबेल में ट्रेन नहीं किया, अगर आपको पता ना हो, सिर्फ मैं ऑन स्टेज ही जाके मारता हूँ। तो आप सोच लो कि किस तरह से मैं अडेप्ट करता हूँ ये सब चीज़ इतना फास्ट। ओके, हिटिंग PR ऑन स्टेज, दैट टू विदाउट ट्रेनिंग ऑन द बारबेल, सो ऑल्सो द बेंच। ओके, तो आप सोच लो कि बॉडी किस तरह से फास्ट अडेप्ट करता है हर एक चीज़ बिना लाइक फ्रीक आउट है। दूसरा आदमी क्या बोलेगा, भाई मेरा तो सेटअप अलग है भाई, मैं तो लेग ड्राइव नहीं मिल रहा है भाई। ज़िंदगी भर मैंने यहाँ पे बिना लेग ड्राइव के मार के आया, तो वहाँ पे भी बिना लेग ड्राइव ही था ऑफ कोर्स, क्योंकि जो मैट वाला बिछा के रखा था, कारपेट बोलते उसको, एक्चुअली मैट नहीं बोलते। ओके, उससे वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपर ही होता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं कोशिश कर रहा था लेग ड्राइव देने का, लिया था या नहीं लिया था वो मुझे पता नहीं, और अपर बॉडी में स्ट्रेंथ है ही इतना कि मैं ऐसे पुश कर दूंगा। ओके, तो सोचो हर एक चीज़ अगर मेरे को अच्छे से मिले, सेटअप वगैरह, आई कैन से आई विल बी ब्रेकिंग द नेशनल रिकॉर्ड प्रीटी सून एंड प्रीटी फास्ट। ओके, सो ये है मेरा 130 किलोस, जस्ट एन्जॉय इट। ओके, जस्ट देखो अब मैं किस तरह से इसको प्रेस करता हूँ। देयर वॉज अ फ्यू मंथ्स बैक वेयर आई गॉट ए लाइक पेयर ऑफ elbow sleeves. Okay, and what actually ended up happening, my bench went super crazy. In case you guys don't know, मेरा bench press pair 155 kilo है with elbow sleeves, I mean elbow straps. Okay, so during that time I used to think like that, कब मैं 130 किलो प्रेस करूँगा, and finally it's happening.